नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा गरीबी। भारत में गरीबी या गरीबी क्या है। आज के देश में या आज अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो गरीबी गरीबी नाम सुनने से ही हमारा देश याद आता है, भारत। जैसे कि गरीबों का देश रहा है, लेकिन भारत हमारा गरीब नहीं है, ना गरीबों का देश रहा है। लेकिन कुछ कारणों से, क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन इतने उपलब्ध थे, लेकिन उपलब्ध रहने के बावजूद भी हमारा देश गरीब रहा। इसके पीछे क्या कारण है तो हम जानेंगे। गरीबी क्या है इसके बाद में मैं बात करूंगा भारत गरीब क्यों रहा। तो दोस्तों आइए जानते हैं गरीबी का अर्थ। गरीबी का अर्थ या गरीबी का तात्पर्य है उन व्यक्ति या गरीबी का वह सामाजिक वर्ग जो अपने दैनिक आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर पाता है। जो दैनिक आवश्यकता अपने घर परिवार के लिए चाहिए, जो एक व्यक्ति को आवश्यकता है, जैसे घर भोजन रोटी कपड़ा मकान या अन्य सुख सुविधा, जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है वह गरीबी स्तर में आता है। ये गरीबी के तात्पर्य या अर्थ है। तो दोस्तों गरीबी का अर्थ जानेंगे। दो अर्थों में दिया गया है, निरपेक्ष गरीबी एवं सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है जो देश में जो व्यक्ति अपने आय के अनुसार, अपने दैनिक आवश्यकता के अनुसार उस व्यक्ति का आय नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति अपने परिवार के जो जरूरत है, शिक्षा, भोजन, सबसे देश में व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए, उसके पश्चात घर चाहिए, घर के बाद शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए इनकम चाहिए, और इनकम नहीं है तो देश, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो गरीबी स्तर में आता है। तो दोस्तों सापेक्ष गरीबी हम देखेंगे। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है विभिन्न राष्ट्रों को व्यक्तिगत तुलना किया जाता है कि किस व्यक्ति, हमारे देशों की तुलना की जाती है प्रति व्यक्ति इनकम जो उपलब्ध रहता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा की जाती है। गरीबी रेखा का आशय, गरीबी रेखा का आशय उस माप से है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स किया जाता है, एक माप वैधिक किया जाता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए आवश्यक कैलोरी पौष्टिक आहार जरूरत होता है। तो भारत में 2100 प्रति व्यक्ति रखा गया है और विदेशों में तुलना करें तो 2400 है। हमारा देश गरीबी है, गरीबी के कारण हमारे देश में कम आंका जाता है, कम स्तर या कम पौष्टिक आहार दिया जाता है। इससे हमारे देश में कुपोषण, शारीरिक बीमारियां आती है। इस शारीरिक बीमारी कई कारण से या मानसिक बीमारी आती है क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त भोजन नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे भारत में गरीबी का क्या क्या कारण है। भारत में गरीबी के कारण, व्यक्तिगत कारण में हम देखेंगे मानसिक दोष। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया कि व्यक्ति का आय प्राप्त नहीं होने के कारण मानसिक दोष होते हैं। उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, उनकी जो विकास क्षमता रहती है, बौद्धिक क्षमता रहती है, वो विकास नहीं कर पाता। विकास नहीं करने के कारण उनका मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरा है शारीरिक दोष। जब व्यक्ति को भरपूर पोषण आहार नहीं मिलेगा तो शारीरिक दोष होती है, जिसमें हमारे देश में देखा जाता है लकवाग्रस्त व्यक्ति, कुपोषण, अन्य कई बीमारियों से हमारे देश में शारीरिक कमजोरियां रहती है, विकलांग, अपंगता। ये सब क्या कारण है? भारत में पौष्टिक आहार नहीं मिलने का कारण शारीरिक दोष आते हैं, मानसिक दोष आते हैं। क्योंकि भारत में एक व्यक्ति के पास उचित व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे, और उचित शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो बच्चा गरीब रह जाता है, क्योंकि उनके पास मानसिक शक्ति नहीं रहती है कि वो अच्छा काम कर सके। दूसरा, भाग्य विधाता में विश्वास। हमारा देश जो है प्राचीन परंपरा है एवं प्राचीन संस्कृति का माना जाता है, लेकिन प्राचीन संस्कृति को मानते हुए प्राचीन जो रूढ़िवादी है उसको भी मानने में विश्वास रखते हैं। हमारे देश में तो सपनों का मतलब निकाला जाता है, तो ये तो भाग्य दोष। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उनकी भाग्य है, अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो भाग्य है। भाग्य को दोष देते हैं, अपना कर्म नहीं दोष देते हैं। अगर कर्म को दोष देते, सोचते कि अगर हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं करने के कारण मैं गरीब हूँ, तो हमारा देश आर्थिक विकास करता है। लेकिन हमारा देश भाग्य पर ही रह जाता है कि हमारे भाग्य में तो लिखा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। मद्यपान, हमारा देश 60% लोग व्यक्ति
आज देश में 60-70% लोग नशे की गंभीर शिकार हो गए हैं, जिसमें लोग दारू, गांजा, अफीम, चर्च जैसे कई अनेक प्रकारों की नशा का सेवन करते हैं। नशा सेवन करने से उनकी आर्थिक जो रहती है, आर्थिक स्थिति वो तो नीचे आती ही है, प्लस उनका जो फैमिली रहता है, परिवार रहता है, वो भी गरीबी की ओर आते हैं, क्योंकि जो उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनके गार्जियन अगर नशे की हालत में रहेंगे तो अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब घर के बारे में सोचने नहीं कारण उनका परिवार पिछड़ापन की स्थिति में आ जाता है। जो उनका पुराने समय में जो धन जमा रहता है, जो उनकी खानदानी दौलत रहती है, वो भी बेचकर वो नशे की और अग्रसर होते हैं। नशे की हालत में उनका परिवार भी नशे की ओर आगे बढ़ती है। इस कारण हमारा देश गरीबी की ओर आ रहा है। बेरोजगारी दोस्तों, आज हमारे देश में पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश के संविधान में सबसे पहले बोला गया था कि हमारे देश में रोजगार लाया जाए, रोजगार लाया जाए। लेकिन 2075 वर्ष हो गए, 75 वर्ष स्वतंत्र देश का समय हो गया। हमारा जो देश है वो 75 वर्ष से स्वतंत्र है, फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी की हालत है। हमारे देश में नई नई कंपनियां हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, फिर भी हमारे देश में गरीबी है। गरीबी होने के कारण क्या है? हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था किया गया है वो भी अच्छे ढंग से नहीं चलाया गया है। उसके बारे में भी हम वीडियो में अलग से बात करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं और उसको सरकार को किस प्रकार पूरा करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में व्यक्तिगत कारण होने के कारण तो है ही है, लेकिन प्राकृतिक साधन में भी कमी है। हमारा देश जो है वो प्राकृतिक साधन में कमी नहीं हुआ करता था। हमारा देश प्राकृतिक संसाधन से भरपूर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमारे देश में जो मानसिक और लोगों की जो बौद्धिक क्षमता थी उसकी कमी के कारण, जो सामाजिक कारण थे, उस सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि हमारा देश जो प्राकृतिक संसाधन से भरपूर थी, आज हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन को कमी से आंका जाता है। हमारा जो कमी है प्राकृतिक साधनों में कमी, जो हमारे देश में भूमंडल के अंदर खनिज पदार्थ थे वो सब धीरे धीरे हमारे देश में कई लोगों ने शोषण किया। उस शोषण के दौरान हमारे देश में जो खनिज उपलब्ध थे वो तो ले गए और जो थोड़ा बहुत था वो छोड़ दिए, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाया था या समय उनके पास प्राप्त नहीं था जितने समय में वो हमारे देश में शोषण कर रहे थे। उस समय सामर्थ्य नहीं था या उस देश को डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे। हमारे देश से जो संसाधन का उपयोग करके, जैसे हमारे देश से संसाधन इंग्लैंड या अन्य मुगल देश हमारे देश का संसाधन उपयोग करके आज आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा देश पिछड़ापन का शिकार हो गया। दूसरा कारण है भारत में प्राकृतिक जलवायु। भारत जो भूमि का बनावट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की है। जैसे हम राजस्थान में देखें तो मरुस्थलीय है, जम्मू कश्मीर में देखें तो बर्फीला जगह है, अन्य जगहों में देखें जैसे कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है। मेघालय तरफ देखिए दैनिक वर्षा होती है, दैनिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। कहीं पे हमारे देश में सूखा पड़ता है। तो इन सबों के कारण प्राकृतिक कारण भी कई कारण है जिससे हमारा देश गरीबी की ओर है। हानिकारक कीड़े, जैसे हमने 2020 में देखा कोरोना जैसा भयंकर ग्रस्त, लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारा देश मुख्य जो है 60% आबादी कृषि से आगे बढ़ती है, लेकिन कृषि करने के बावजूद भी उनका फसल अच्छा से नहीं हो पाता। फसल क्यों अच्छा से नहीं हो पाता? क्योंकि जो कीड़े हैं हमारे देश में, जो कीड़े आते हैं, टिड्डियाँ या अन्य कई प्रकार के कीड़े हैं, आज हमारे देश में वैज्ञानिक इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कीड़े को शोध करके उनके मारने की क्षमता बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे कीड़े हैं जिनका दवा अभी नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयासरत है, शायद भविष्य में अच्छा हो जाए, जिनसे फसल की बहुत अच्छा उपज आ जाए। लेकिन हमारे देश में फसल पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हुई है, जिससे गरीबी की थोड़ी कमी आई, लेकिन यही धीरे धीरे हमारा देश डेवलपमेंट करेगा और गरीबी से अग्रसर होगा। प्राकृतिक विपत्तियां हमारे देश में या अन्य देशों में कई प्राकृतिक विपत्तियां आती, जैसे सूखा, कभी बाढ़, कभी भूकंप या कभी पर्यावरण अनार्थिक या जलवायु में परिवर्तन होते हैं,
जिसके कारण हमारे देश में या अन्य देशों में फसल नहीं हो पाते हैं। अब फसल नहीं होने के कारण उसके आगे जो काम होता है, जैसे फसल नहीं हुआ तो द्वितीयक व्यवसाय है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फसल होने के बावजूद ही द्वितीयक क्रियाएं होते हैं, उसके बाद तृतीय, उसके बाद चतुर्थक, ये माना जाता है। आर्थिक कारण दोस्तों, हमारे देश का जो कृषि कार्य होता है 60% आबादी तो करती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी माध्यम है वो पिछड़ापन है। पिछड़ापन क्योंकि हमारे देश के पास सामर्थ्य नहीं है, या जो व्यक्ति कृषि करता है उनके पास उपलब्ध पूंजी नहीं है कि वो नए नए टेक्नोलॉजी को उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी को उपयोग करने से जो कृषि कार्य एक तो जल्दी होता है, समय पर होने से फसल अच्छा होता है, या अन्य कार्यों में जो भी कार्य किया जाता है नए नए टेक्नोलॉजी से किया जाए तो उस कार्य में विशिष्टीकरण मिलता है। विशिष्टीकरण मिलने से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, या जो भी गरीब व्यक्ति है आगे बढ़ सकता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, हमारा देश हो या अन्य देश है, कृषि पर ही निर्भर है। 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, और कृषि पर निर्भर रहने के कारण हमारा देश गरीबी है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कृषि पर निर्भर रहने से हमारा देश गरीबी क्यों है। क्योंकि देखिए दोस्त, जो गरीब है वो कृषि कार्य करता है, और कृषि कार्य करने के लिए एक न्यूनतम समय होता है। कोई भी अगर हम फसल करते हैं उसके लिए 3 से 4 माह लगता है। 3 से 4 माह के लिए हमको 2 माह ही कार्य करने के लिए मिलता है, बाकी समय हम बैठे रहते हैं। जैसे हम धान का बुआई करें तो धान का बुआई करने से रोपाई तक 1 माह का काम आता है, फिर बीच में 1-2 दिन का काम आता है, खाद छींटना, घास निकालना, या थोड़ा बहुत काम रहता है। उसके बाद फसल तैयार होने के लिए समय लगता है। उस बीच हम बेरोजगार बैठे रहते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमें फसल का देखरेख भी करना पड़ता है। अगर हम बाहर चले गए तो फसल का देखरेख कौन करेगा। तो इसलिए अब फिर फसल होने के बाद 1 माह का कार्य रहता है, उसका दवाई मिसाई और घर तक लाने तक मुश्किल से 1 माह का भी काम नहीं रहता है, 15 दिन का काम रहता है। और उस बाकी बीच में हमारा जो समय रहता है उस समय में हम कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि गांव में कोई काम करने के लिए उपलब्धता नहीं रहती है। और 60 से 70% आबादी गांव में ही रहते हैं, क्योंकि गांव में रहने के लिए उनकी मजबूरियां है। अगर वो गांव में नहीं रहेंगे तो कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे, और कृषि कार्य करने के लिए समय देना पड़ता है, और जो समय दे के समय बचता है उस समय को हम उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं रहता है। उद्योग धंधों का अभाव, तो दोस्तों मैंने जैसा बताया कि कृषि करने के बाद समय जो हमारे पास बचता है, अगर वो हमारे गांव में कोई धंधा रहे, कोई उद्योग रहे, तो हम उस बचे हुए समय को धंधे में लगाए, उद्योग में लगाए, तो हमारी गरीबी ऊपर की ओर बढ़ सकती है। गरीबी से हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में गाँव में या अन्य देशों में गाँव में उद्योग धंधों उपलब्ध नहीं हो पाया है। उद्योग धंधा उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण रहते हैं। कोई भी उद्योग धंधा बैठाने के लिए क्या रिस्पॉन्स या क्या कारण रहते हैं, उसके क्या ज़रूरत रहती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई। जब से हमने होश संभाला है तब से पैसों की ही ढेर लगाया है। दोस्तों, जब से पैसा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे हम जो सामान पहले 10 रुपये में खरीदते थे, आज 100 रुपये में मिलते हैं। जो हमें बचपन में 1 रुपये में संतुष्टि मिलती थी खरीद कर, वो आज 10 रुपये में भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो महंगाई जो बढ़ रही है उसके कारण हमारा देश गरीबी हो रहा है, या अन्य देश भी गरीब रह जा रहा है। सामाजिक कारण, दोस्तों अन्य देशों की तो हम बात करेंगे, अन्य देशों में सामाजिक कारण रहती है, लेकिन हमारे देश में सामाजिक कारण बहुत है। भारत देश है जो संस्कृति का देश माना जाता है, धर्मों का देश माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं धर्मों की बढ़ावा देने के कारण हमारा जो गरीबी रहती है वो आगे बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारा धर्म गलत है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म का जो संस्कृति है, जो हम दिखावा करते हैं, उसके कारण हम गरीब होते हैं। धर्म हमारा कभी गलत नहीं, या कोई भी धर्म गलत नहीं, लेकिन धर्म को हम जो दिखावा रूप देते हैं उसके कारण हमारे देश में गरीबी आती है। जैसे जाति प्रथा, हमारे देश में जो जाति प्रथा है, आज हमारा देश जो पहले जो जाति बांटा गया था एक संप्रदाय के लिए बांटा गया था, क्योंकि जब आप सोच के देखिए, जब देश में पैसा नहीं था तो लोगों के लेन देन के लिए, एक रोजगार के लिए एक व्यवस्था बनाया गया था,
जिसको आज हम जाति से देखते हैं। जैसे लोहार का काम, दर्जी का काम या उद्योग धंधों का काम अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। लोग एक दूसरे के सामान के बदले सामान देते थे। जैसे हमें कपड़ा खरीदना है तो हम कपड़े के बदले उनके यहाँ श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर उनको मेहनत नहीं चाहिए तो कोई हम कृषि का जो फसल है वो फसल दे के हम अपने कपड़े सिलवा लेते थे। या जो लोहार के काम होता था उनके पास हम फसल के बदले अपने लोहा के औजार बनाते थे। या जो भी हम सामान खरीदते थे, सामान के बदले सामान का रोजगार होता है। लेकिन दोस्तों आज जाति प्रथा बन गई है। जाति प्रथा जैसे उच्च जाति लोग, जो बड़े जाति लोग रहते हैं, वो अपने अभिमान में रहते हैं कि हम छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम करेंगे तो छोटा हो जाएंगे, छोटा जाति के बन जाएंगे। इस अभिमानी में वो जाति गरीबी की ओर जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब काम तो रहा नहीं, लेकिन जो काम था वो कर नहीं पा रहे हैं। और जो काम उनको करना चाहिए, जो देश परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ काम करना चाहिए, और अपने काम करने में अपमान समझते हैं। इसलिए हमारा देश गरीबी की ओर जा रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली, हमारा देश जो है वो संयुक्त परिवार प्रणाली चलती है। जो फैमिली एक साथ रहती है, परिवार रहती है, तो उसमें आलसपन आता है। उसमें रहता है कि जो बड़े भाई है वो काम नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, छोटे भाई है तो नहीं काम कर रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं। आलसपन आता है। आलसपन एक दूसरे में हिसका होता है। उस कारण से हमारे देश में जो आर्थिक इनकम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। सामाजिक कुप्रथाएं, दोस्तों समाज में कई प्रकार के जो आज भी प्रचलन है, कई कुप्रथाएं तो हमारे देश के महानुभाव के कारण प्रयासों से बंद हो गया है। लेकिन आज भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिनके कारण से गरीबी आ रही है, जिनको मानने से अत्यधिक पैसा खर्च होता है, बेफिजूल खर्च होता है। उस कारण से हमारा देश गरीबी की ओर जा रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा और धर्म, दोस्त हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली एक कॉन्सेप्ट के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमारा देश भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था चलाया जाता है, अच्छा चलाया जाता है। लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है या जो व्यवस्था बनाया गया है उसमें कुछ कमियां के कारण हमें प्राप्त शिक्षा नहीं मिल पाता है, या आर्थिक मजबूरियां के कारण हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और शिक्षा प्राप्त नहीं करने के कारण हम उचित काम नहीं कर पाते हैं। उचित काम करने के कारण अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा इनकम कैसे होगा, अच्छा इनकम नहीं होगा तो हमारी गरीबी कैसे खत्म होगी। धर्म के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। धर्म जो आज जातिगत धारणा हो गई है, एक दूसरे को धर्म गलत बताने को ठहरते हैं, लेकिन धर्म कभी गलत नहीं है। धर्म को हम मानना चाहिए, लेकिन धर्म से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो हमारा काम है, काम को हमको करते हुए सभी चीज़ों को मानना चाहिए। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में। तो दोस्तों कुछ देर पहले मैंने बात किया वीडियो के थोड़ा रुक। तो दोस्तों मैं अभी कारण बताया, उसके पश्चात मैं गरीबी समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयास और गरीबी समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा। दोस्तों हमारे देश में ऐसा नहीं है, भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने का बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा है। आज से नहीं, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है। लेकिन क्या क्या प्रयास किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती। दोस्तों स्वर्ण जयंती के तहत हमारे देश में गाँव में रोजगार दिया जाता है, जो हम रोजगार मनरेगा रोजगार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मनरेगा रोजगार के तहत सरकार द्वारा चलाया गया था कि हर गांव में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले अपने गांव के स्तर में, और उनके गांव का ही विकास किया जाए। तो दोस्तों और दूसरा किया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम योजना समृद्धि के दौरान गांव में प्रत्येक घर, आज हम जो प्रधानमंत्री आवास योजना सुनते हैं, कभी हम इंदिरा आवास सुनते थे या कभी जवाहर योजना सुनते थे। तो दोस्तों गरीबों को गांव गांव घर घर सबका घर दिया जाता था, सबको घर बनाने के लिए सरकार द्वारा हेल्प दिया जाता था। दोस्तों इससे गरीबों को घर मिल जाता था, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता था, और अन्य उद्योग धंधों को भी रोजगार मिल जाता था, कई लोगों को रोजगार मिलता था। ये सरकार द्वारा चलाया गया था। अल्प आवश्यकता कार्यक्रम। दोस्तों
जो लोगों को अल्प आवश्यकता है उनको पूर्ति करने के लिए सरकार सामर्थ्य दी गई थी, सरकार द्वारा पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 14 जनवरी 1982 को चलाया गया था। इसमें गांव में प्रत्येक गांव में 20 कामों को दिया गया था। इस 20 काम यानी 20 सूत्रों को दिया गया था, जिसमें इंदिरा आवास, नहर, सड़क योजना, पंचायत भवन निर्माण या गांव में नहर खुदाई, तालाब खुदाई, बांध बनाना, अन्य कई कार्यक्रमों को बनाया गया था इस 20 सूत्रीय के दौरान। मैं नेक्स्ट वीडियो में 20 सूत्रीय के बारे में विस्तार से बात करूंगा, तो देखिएगा जरूर। अब देखेंगे गरीबी समस्या को दूर करने का उपाय। उसके पहले हम देखते हैं नेहरू रोजगार योजना। एक समय चलाया गया था हमारे देश में, जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कई लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। उनको वैश्विक स्तर पर, शिक्षा स्तर पर हमारे देश में विभिन्न स्थितियों पर गांव-गांव में स्कूल खोला गया था। गांव में जो जिस हिसाब से योग्यता के हिसाब से उनको रोजगार दिया जा रहा था। पंचायत में रोजगार दिया जाता था। कृषि जो श्रमिक कार्य करते थे उनको श्रम कार्य दिया जा रहा था रोजगार गारंटी के तहत। अब देखेंगे दोस्तों बेरोजगारी दूर करने का कारण, दूर करने का उपाय। कृषि का विकास। हमारे देश में जो आज आधुनिक कृषि हो रही है, कभी प्राचीन कृषि हुआ करते थे, लेकिन अभी पूर्णतः विकास नहीं किया गया है। कई गांवों में आज भी हर बैल से खेती किया जाता है। उनको विकास की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, तो हर एक गाँव में बिजली एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो सोलर का व्यवस्था कराया जाए। जिन गाँव में सोलर का व्यवस्था नहीं उनको जल्द से कराया जाए। जिनके पास खेती की भूमि है या जो खेती करना के इच्छुक है या अन्य कार्यों के लिए इच्छुक है, उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए। आधुनिक सामान वितरण कराना चाहिए, उनके लिए पूंजी देना चाहिए। चकबंदी व्यवस्था कुछ समय पहले चलाया गया था, यह 1982-84 के लगभग चलाया गया था। तो इसमें यह व्यवस्था थी कि जो खेत छोटे छोटे स्तर पे थे उनको काट कर बड़ा बनाया जाता था, विशाल स्तर पर बनाया जाता था, और 4 खेतों को मिलाकर एक खेत बनाया जाता था ताकि पैदावार अच्छा हो, उनकी देखरेख अच्छा हो। बाजार की सुविधा जो देश में हमारे यहाँ फसल होती है उनको बेचने के लिए एक विशेष बाजार होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे हमारे देश में आज धान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करती है, तो किसान को एक उचित मूल्य मिलता है और उनको पैसा भी पहले देती है। लेकिन पहले हमारे पास व्यवस्था नहीं था, या अन्य फसल के लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है बाजार की जो उचित मूल्य दे सकती है। अगर जो प्राइवेट कंपनियां खरीदती है उनको उचित मूल्य नहीं दे पाती है, तो सरकार द्वारा एक व्यवस्था किया जाए कि जो फसल होते हैं उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। रोजगार सुविधा। गरीबी दूर करने के लिए आज हमारे देश की आज़ादी 75 साल हो गई है, लेकिन 75 साल के बाद भी हमारे देश में रोजगार की कमी है। तो दोस्त गांव-गांव में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। रोजगार अगर है तो गरीबी स्वयं ही दूर हो जाएगी। परिवार नियोजन की व्यवस्था। जो आज देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण भौगोलिक जो स्थिति है उसमें कमी आ रही है। जो जमीन है, जो हमारे पास संसाधन है उसमें कमी आ रही है। तो परिवार नियोजन लाना चाहिए, परिवार नियोजन का पालन करना चाहिए। हमारे दो का व्यवधान है हमारे देश में, तो उसका पालन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखने का प्रयास करें, जल्द ही आएगी। थैंक यू सो मच।